स्टार्ट है। जय हिंद कैंडिडेट्स। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आज आप सभी को पता है कि आर.एस. सर ने कल आपको जो गुरुत्वाकर्षण का पार्ट नंबर 2 आपको पढ़ाया था। कल दोस्तों किसी कारणवश हमारी क्लासेस आ नहीं पाई थी, तो दोस्तों आज आपको 2 क्लास मिलेगी एक दिन के अंदर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों क्लासेस को आपको पूरा देखना और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ताकि उस कमेंट को पढ़कर हमें अंदर से ये हो कि हाँ हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे साथ है। तो दोस्तों एक प्यारी सी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी और बोल उस किस्मत को, है दम तुझमें तो मुझे हरा के दिखा। दोस्तों इसी शायरी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको पूरी 500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी। और दोस्तों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एज इट इज़ आपके एग्जाम के अंदर आए हैं, और दोस्तों रियल जो एज इट इज़ क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो दोस्तों आप अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष यान में, दोस्तों ये कल भी हमारे जो मतलब हम कल का मतलब है कि जब आपको हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने इसका आंसर आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखो दोस्तों कि अंतरिक्ष यान में परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होने का क्या कारण है। आप सभी को पता ही, देखो हमारे तो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं मतलब अंतरिक्ष यान के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि अंतरिक्ष यान में देखो पहले आपको इस ऑप्शन के साथ आपको इसके साथ खेलना है। देखो आपको ऑप्शन के साथ क्या कि पहला ऑप्शन है आपका है इनर्शिया, तो इनर्शिया का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आप दोस्तों सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको सी और डी का कंफ्यूजन आपको दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। सी इसलिए नहीं हो क्योंकि दोस्तों उस उपग्रह के अंदर गुरुत्व मतलब कि वो शून्य होता नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर उपग्रह के अंदर मतलब जो एस्ट्रोनॉट है या फिर मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट है या फिर जो अंतरिक्ष यान है, अगर उनके अंदर जो शून्य जो अपना होता गुरुत्व होता, तो हमारे जो मतलब कि हम उन्हें ये वो एस्ट्रोनॉट वगैरह बोल सकते हो, एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ने लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर उसके अंदर हमारा शून्य गुरुत्व होता तो एस्ट्रोनॉट मतलब फट जाता दोस्तों, बट ऐसा नहीं है। एस्ट्रोनॉट फटता नहीं, तो एस्ट्रोनॉट के अंदर नहीं होगा शून्य गुरुत्व, एस्ट्रोनॉट के अंदर शून्य गुरुत्व नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। जब एस्ट्रोनॉट हमारा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता है तब उस स्थिति में उसके अंदर अपना जो ये शून्य गुरुत्व आ जाता है, यानी कि जीरो ग्रेविटी आ जाता है। देन वी कैन से कि इन दिस कंडीशन वी कैन से कि उन्हें भारहीनता की स्थिति का अनुभव होता है। आप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आप इसे आराम से समझ सकते हो कि जब हमारी लिफ्ट नीचे मुक्त रूप से गिरती है तब उस स्थिति में उसके अंदर खड़े हुए हर एक इंसान को शून्य गुरुत्व की यानी कि जीरो ग्रेविटी का फील आता है। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। और दोस्तों आर.एस. सर ने आपको ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छे से पढ़ाया था। और दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने तो प्लीज़ आर.एस. सर से पढ़ो, क्योंकि आर.एस. सर से अच्छा फिजिक्स का टीचर आई डोंट थिंक कि एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए या डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने तो आर.एस. सर से पढ़ो। और दोस्तों जो हमारा जो ये प्रैक्टिस बेस है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आर.एस. सर के जो कॉन्सेप्ट है उनको कॉपी करें, मतलब कॉपी का इसमें मतलब कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम खुद आर.एस. सर के स्टूडेंट है और हमने आर.एस. सर से पढ़कर अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट उनका बेस मतलब कि उनके बेस की फीस अफोर्ड ना कर सके, या फिर दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमारे आर.एस. सर उनके सर पर से जो ये भार है ये थोड़ा हल्का हो, यानी उन्हें ये महसूस हो कि हाँ अगर मैं स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने स्टूडेंट केवल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाई है। उन्हें ऐसा हो कि हाँ मेरा एक स्टूडेंट जो पढ़ा रहा है वो भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस वो करवा रहा है। तो हमारा मकसद है कि हम अपने जो सर हैं फिजिक्स के उनके जो मतलब भार है उस भार को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये फील है कि हाँ सर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक ऐसा स्टूडेंट आपका स्टूडेंट है जो आपके जैसे मतलब स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। और आपके सर से मेरा मेन मकसद है कि मैं आर.एस. सर के ऊपर जो भार है उसको थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई और पृथ्वी तल से एच ऊंचाई में जी के मान में उतना परिवर्तन होगा जितना x नीचे गहराई में जाने पर होता है, तो x और h में संबंध बताओ। दोस्तों इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें स्टूडेंट का पहला कंफ्यूजन क्या होगा कि भाई इसके अंदर x बराबर 2h होगा, मतलब कि h बराबर 2x होगा या फिर x बराबर 2h होगा। तो भाई देखो मैं आपको आर.एस. सर ने आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट मैं आपको इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ाता हूँ। देखो आपको पता है कि जब मैं पृथ्वी से ऊपर की तरफ हम
जाते हैं तो हमारा जी डैश बराबर होता है कि जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये एच है हाइट, मतलब एच का आप ऐसा मान सकते हो कि एच को एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। फिर अगर हम पृथ्वी के नीचे अगर हम जाएंगे तो जी बराबर 1 माइनस का डी अपॉन आर, या फिर मैं इससे इतना भी बोल सकता हूँ कि एच बराबर आर, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पर जो ऊंचाई है, मानो कि यहाँ पर अपनी ऊंचाई है 10 मीटर, तो यहाँ पर भी ये 10 मीटर होगी। बट दोस्तों ये जो 10 मीटर है ये बाद में 2 से गुणा होकर 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है, मतलब 20 मीटर या फिर 20 किलोमीटर आप आराम से मान सकते हो। और बट ये यहाँ पर 10 की वो 10 ही रही। तो दोस्तों इसमें संबंध क्या है कि इसमें ये इसका 2 गुना है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको जिससे यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है, तो आप इस 2 से इसे आराम से रिलेट कर सकते हो कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तब जी के मान में परिवर्तन 2 गुना होगा। तो दोस्तों मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये और ये अगर बराबर हो, यानी कि 2h अपॉन आर बराबर x अपॉन आर हो, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ x बराबर 2h, ओके। तो दोस्तों इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को आप आराम से पढ़ सकते हो। दोस्तों आर एस सर ने आपको इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ाया है, तो अगर आपको मेरे से समझ में ना आए तो आप आर एस सर से समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। सबको पता है कि सरल जो अपना उत्तोलक होता है उसका कृत्रिम उपग्रह के अंदर आप सभी को पता है, देखो टी आपको पता है टी बराबर 2 रूट एल अपॉन जी होता है, ठीक है। अब देखो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर कोई इंसान नहीं होता है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह से, जो पृथ्वी की जो अपने मानो ये पृथ्वी और ये अपना है वायुमंडल, तो यहाँ से पृथ्वी की जो सतह है इसके बाहर जाकर, मतलब कहना मतलब कि ऑलमोस्ट ये 36,000 किलोमीटर की स्पीड की ऊंचाई पर जाकर ये पृथ्वी के चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं। और जो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये अपने एज ए मून अंकल की तरह होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार अपने मून अंकल अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो ये कृत्रिम उपग्रह है इसके अंदर जी का मान हमारा जो शून्य होता है, तो टी बराबर 2 जी का मान हमारा वो शून्य आएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। अब दोस्तों आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्या डाउट है कि सर जो टी इनफाइनाइट है उसका क्या मतलब है, मतलब देखो इसके अंदर देखो ये मेरे अंदर भी बहुत अच्छे से था डाउट था, बट जब मैंने आर एस से पढ़ा तो मेरा ये डाउट आराम से क्लियर होगा। तो वहाँ पर जो मतलब टी अनंत का क्या मतलब है दोस्तों, देखो टी अनंत का मतलब ये आप ऐसे ये मान सकते हैं कि ये मेरा है सरल दोलक, ठीक है। अब देखो अगर अनंत का मतलब है कि जब मैं उस कृत्रिम उपग्रह के अंदर जाकर उसको पकड़ कर ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे रहेगा, अगर मैं उसे ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे रहेगा। कहने मतलब ये है कि अगर आप सरल दोलक को कृत्रिम उपग्रह के अंदर जाकर किसी स्थान पर पकड़ कर इसे खींच देते हो तो वह वहीं स्थिर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आर एस ने आपको इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ाया। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को पता है कि जब आपको पता है कि जब हमारा जी और जी के अंदर अपने 2 प्रकार से हम वो उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है और एक अपना होता है जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। ये होगा जब अपना मास कॉन्स्टेंट। अब भाई ये मास कौन सा, ये मास है किसी ग्रह का मास। हम इसे एम ई बोलते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर ई है, एम है वो पृथ्वी का मास वो काउंट करते हैं। बट अगर अगर हमें पृथ्वी की जगह कोई और ग्रह का नाम दे दिया जाए, जैसे मून हुआ, जैसे अपने मतलब कि जो भी आप वो मान सकते हो, जैसे अपने वो बुध है, शुक्र है, कोई भी ग्रह है तो उसका मास यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। तो देखो ये कब होगा, जब उसका मास कॉन्स्टेंट होगा, और ये होगा जब उसका घनत्व कॉन्स्टेंट होगा। अब अपने क्वेश्चन के अंदर जाओ, अपने क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दो ग्रह जिनके औसत घनत्व समान है, औसत घनत्व समान है और औसत घनत्व परंतु रेडियस इतनी है, तो उनकी वो गुरुत्व त्वरण क्या होगा। आपको देखो G1 बराबर रो 1, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि रो 1 तो मतलब अपना सेम है, रो सेम है और R1, और फिर G2 बराबर 4/3 पाई रो जी और कैपिटल R2। अब आपका ये डाउट है सर ये जी, भाइयों ये जी मैंने कल की क्लास में वो बताया था, जो कैपिटल जी होता है ये कांस्टेंट होता है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, बट ये केवल मापन की पद्धति और ये मापन की पद्धति पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपना CGS के अंदर कुछ हो गया, MKS के अंदर कुछ हो गया और अपना FPS के अंदर कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 4/3 से 4/जी सब कुछ गया, तो G1/G2 बराबर R1/R2, ठीक है, ओके। तो अपना ये कौन सा क्वेश्चन नंबर सही होगा, अपना इसके अंदर ऑप्शन नंबर G1/G2 बराबर R1/R2, अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को फील करोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसे प्रैक्टिकल अगर अपने लाइफ के अंदर इस क्वेश्चन को अगर जोड़कर देखते हो या फिर इसे सीखते हो, तब आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि देखो जब समान रेडियस वाली लोहे की एक गेंद और एक लकड़ी की एक गेंद एच ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराई जाती है, जहां पर अपना जो ये माध्यम अपना है निर्वात, ठीक है, निर्वात अपना
माध्यम है, ठीक है। इसके अंदर गिराई जाती है तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय क्या होगा। देखो दोस्तों, आप लोगों के अंदर क्या होगा कि भाई देखो, एक तो अपनी लोहे की गेंद और एक अपनी है स्टील की गेंद। पर दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया गया कि समान रेडियस वाली। पर दोस्तों आपके अंदर ये होगा कि सर अगर हम लोहे की गेंद को अगर छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी तल पर मतलब कि वो जल्दी पहुंचेगी, बट उसकी जगह अगर हम किसी लकड़ी की गेंद या फिर किसी और पदार्थ की गेंद को अगर ड्रॉप करते हैं तो वह कम समय में वो पहुंचेगी। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये इसलिए पहुंचती है क्योंकि अपना ये जो वायु है इसके अंदर कुछ और बल कार्य करते हैं। बट जब हम प्योरली निर्वात या फिर आई कैन से वैक्यूम, जब हम प्योरली वैक्यूम का वो लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों प्योरली वैक्यूम के अंदर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्य करता है। और भाइयों जब गुरुत्वीय बल कार्य करेगा तो वहाँ पर कोई और बल कार्य नहीं करेगा। और कोई और बल से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य ये है कि वहाँ पर ना तो कोई आपका कूलॉम का नियम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ना चुंबक का नियम लगेगा, चुंबक का बल लगेगा। वहाँ पर केवल गुरुत्वीय बल लगेगा। कब? जहाँ पर अपना निर्वात। बट अगर इस निर्वात की जगह कुछ ऐसा आपको ऐसा कोई माध्यम दे दिया जाए जहां पर ये डिफरेंट हो, तब दोस्तों वहां पर आपका गुरुत्वीय बल के साथ साथ कुछ और बल और लगेंगे। वो अलग से किसी क्वेश्चन के अंदर वो देखेंगे। तो देखो, आपको पता है कि किसी पृथ्वी का नीचे की तरफ अगर कोई वस्तु आती है तो वहां पर दोस्तों आपको पता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब दोस्तों आपका यह कि देखो दोस्तों, वो पृथ्वी से तल से नीचे की तरफ आएगी, मतलब उसका वी स्क्वायर से जो वी फाइनल है वो अपना 0 हो जाएगा। और यू है वो यू स्क्वायर बराबर या फिर अगर 2gh, या तो आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हो या फिर अगर मैं किसी और जो अपना ये तो अपना होगा सेकंड फॉर्मूला, अगर मैं आपको इसे ये तो अपना होगा अगर मैं इसको आपको सेकंड फॉर्मूले से बताऊं तो वो क्या होता है, आपको पता है कि S बराबर UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों वहां पर अपना समय नहीं था। अगर अपनी H के बारे में कोई पूछा होता तो हम उस फॉर्मूले को उस जगह पर काम में लेते हैं। आपको पता है UT अपना होगा 0, S बराबर 1/2 GT स्क्वायर। अगर मैं इसे देखूं तो T बराबर अपना होगा 2S/G का अंडर रूट या फिर 2H/G का अंडर रूट। तो अब देखो वो दोस्तों, मुझे ये बताओ कि पहुंचने में लगा समय केवल G पर डिपेंड करेगा और केवल H पर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप आराम से देख सकते हो कि अपनी जो H है वो भी सेम है और अपना मतलब G भी सेम है। तो आपको इसके अंदर आपको ये बोल सकते हो कि इसका पूर्णतः समान होगा, नहीं कि दोस्तों लगभग समान नहीं, पूर्णतः समान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, प्रश्न 5 का सही उत्तर किस पर आधारित है? मैंने दोस्तों इसका आपको आंसर बता दिया, पूरा क्लियरिफाई कर दिया दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन के अंदर में बढ़ूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाई रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पूरा देखो मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो भाई पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये कॉमेडी वीडियो होती है तो आप आराम से देखते हैं, पर दोस्तों कॉमेडी वीडियो से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको दोस्तों जब दोस्तों देखो हीरा, अगर आपको दोस्तों सूर्य की तरह चमकना है मेरे भाई, सूर्य की तरह तपना सीखो मेरे भाई, सूर्य की तरह तपना सीखो, मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करो। आपको मैंने बता दिया कि निर्वात के अंदर गुरुत्व त्वरण का मान समान होता है, पिंड का आकार द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो। आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप कि जब किसी पिंड को दोस्तों देख सकते हो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाइयों। देखो मैं आपको आराम से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर देखो जो मैंने 5 का जो ये क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 जो अग्निवीर का एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से पोल की तरफ लेके आ जाता है तो उसका जी का मान, आपको पता है कि जी का मान बढ़ेगा और जी का मान जब बढ़ता है तो डब्ल्यू का मान बढ़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर mg होता है अपना, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर अपनी है भूमध्य रेखा और यहाँ पर अपने है पोल, ये इक्वेटर हुआ और ये पोल हुआ। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर अपना जी का मान कम होता है, आर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और यहाँ पर अपना जी का मान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका आर का मान ज़्यादा होता है, इसमें भी इसका आर का मान कम होता है, इसका आर का मान कम है तो जी का मान ज़्यादा होगा। जी का मान अगर ज़्यादा है तो एम जी ज़्यादा होगा और यहाँ पर एम जी कम होगा, और एम जी कम और यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो एम जी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर एम जी कम है, यहाँ पर एम जी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो एमजी का मान बढ़ेगा। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका आराम से क्लियर हो गया। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछा करो दोस्तों। कमेंट भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर भाई 1000-1500 स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, प्लीज़ कमेंट अवश्य करो। आपकी कमेंट को पढ़कर हमें ये लगे कि हाँ हमारे भाई क्या चाहते हैं, मतलब आपकी आगे डिमांड क्या है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो ये आपका एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर आया हुआ भाई। तो जो क्वेश्चन रियल प्रीवियस ईयर है भाई उनको तो आप अच्छे से देखो, ठीक है।
क्योंकि देखो एक एम मास का कोई पिंड है वो गहरी खदान के अंदर लेके जाया जाता है तो उसका क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि उसका जब किसी वस्तु का भार हमेशा कांस्टेंट वस्तु का जो मास होता है, मतलब इस क्वेश्चन का हाँ, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का क्या डाउट है कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में लेके आया करो। दोस्तों देखो इंग्लिश के अंदर लेके आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो आपकी वो क्वेश्चन आ जाता है, फिर अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश लगाऊंगा तो बस समझा नहीं पाऊंगा आपको। तो ठीक है, तो मैं इंग्लिश के अंदर बोलने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखो एम मतलब कि क्या है कि इफ a body whose mass is m and we take it into the earth, so then what will be? So here mass will be I also have said mass will be no change, क्योंकि मास होता है कहीं पर भी मिलेगा तो मास विल बी नो चेंज, बट जो इसका वेट होता है यानी आई कैन से कि इसका भार होता है वो चेंज होगा, और भार चेंज होगा क्योंकि ये mg होता है, और mg होगा तो मतलब पृथ्वी के अंदर लेके जाएंगे तो जी के मान में कमी आएगी, जी के मान में कमी आएगी तो इसका मान इसका mg इसका भार भी घटेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाइयों। देखो ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एयरफोर्स 18 तक के क्वेश्चन हमारे पास है, तो बस हम तो इतना चाहते हैं कि हमारे भाई हमें सपोर्ट करें यार, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से, बस आप वीडियो शेयर लाइक वैसे करते रहो भाइयों। देखो एक वस्तु का पृथ्वी तल पर भार इतना है, इसे एक ग्रह के तल पर जिसका भार, इसका भार क्या होगा, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की द्रव्यमान 1/7 है और इसके रेडियस 1/2 है। कुछ निकालना है मेरे भाई, आपको केवल जी निकालना होगा। देखो जी बराबर आपको पता है कि पृथ्वी का मास क्या होता है, पृथ्वी का जी क्या होता है, वो होता है GM/r²। अब दोस्तों जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया वैसे वैसे करो। ठीक है, आपको बताया गया है कि जो सेकंड जो अपना है मतलब उसका मास क्या है, सेकंड जो अपना है ग्रह है उसका जो सेकंड अपना जो ग्रह है उसका मास क्या है, उसका मास है दोस्तों पृथ्वी के मास का 1/7। मतलब आई कैन से कि अगर पृथ्वी का मास m है तो उसका मास क्या होगा, उसका m/7 होगा। और उसकी रेडियस दोस्तों, उसकी रेडियस पृथ्वी की रेडियस की 1/2 है, तो आई कैन से अगर पृथ्वी की रेडियस अगर r है तो उसकी r/2 होगी। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर m/7 रखो, जी m/7/r² जगह आपको रखना है r/2 का होल स्क्वायर। आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको आंसर कमेंट करना है मेरे भाई। मैंने आपको इसका आंसर आपको बता दिया, आपको इसका आंसर पूरा कैलकुलेट करके कमेंट करना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको केवल 4 ये ऊपर चला जाएगा और 7 ये नीचे जाएगा, फिर आपको 700 से गुणा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 400 kg। तो भाई आपको इस क्वेश्चन का आई थिंक कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ना समझ में आए तो भाई कमेंट कर दो, स्पेशली अलग से बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक अंतरिक्ष यात्री जो भू उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए उसे क्या लेके जाए। भाई देखो एयरफोर्स 2018 का क्वेश्चन है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और RS ने आपको इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझाया है। तो क्या है कि देखो आपको पता है कि अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को भू उपग्रह में है तो उसे समय ज्ञात करने के लिए कौन सी घड़ी लेके जानी। मतलब आई कैन से इफ एस्ट्रोनॉट इज इन ए उपग्रह को क्या बोलते हैं, मतलब कि हाँ, इफ एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट देन हुज वॉच ही शुड यूज टू मेजर द टाइम। सो देन आई ऑल्सो हैव सेड कि जो अपनी जो नॉर्मल जो घड़ी होती है, जो अपनी नॉर्मल घड़ी उसका T बराबर अपना 2π√L/g। बट दोस्तों जो हमारे हाथों में जो वो घड़ी होती है वॉच होती है उसका आपको T बराबर आपको पता है 2π√m/k होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो घड़ी होती है कलाई वाली घड़ी, या फिर आई कैन से यहाँ पर जो स्प्रिंग वाली जो घड़ी होती है उसका मास उसका जो आउट काला वो जी पर डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स कि उसे स्प्रिंग वाली घड़ी का यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखो अपना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन फॉर 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, और दोस्तों अगला क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया हुआ है। एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है तो इट मीन्स कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष मतलब दूर अंतरिक्ष में m नोड मास तथा d नोड व्यास। दोस्तों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई यहाँ पर ये व्यास बोला है, रेडियस नहीं बोले। बस यही किस क्वेश्चन का जहरीला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, व्यास बोला है। आपको अगर रेडियस बोलता तो आप इसका आंसर निकाल देते, बट एनडीए के अंदर आया तो इट मीन्स कि उस क्वेश्चन की कुछ तो मेरे भाई उस क्वेश्चन की कुछ तो वैल्यू होगी ना। अगर एनडीए के अंदर कोई क्वेश्चन आया तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। तो दोस्तों देखो आगे आपको आगे क्या है कि उसका m नोड स्मॉल m द्रव्यमान के इस कण के पास स्वतंत्र रूप से गिरता है तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या। अगर वो स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला त्वरण वो g होगा केवल। तो अब आपको इसमें g को कैलकुलेट करना। आपको पता है g बराबर होता है Gm/r²। ठीक है, Gm/r²। m होता है क्या, m होता है जिस ग्रह का द्रव्यमान, वस्तु का नहीं मेरे भाई, वस्तु का नहीं, जो ग्रह है उसका द्रव्यमान, और r होता है उसकी रेडियस नहीं कि व्यास मेरे भाई, व्यास नहीं है। तो अब कुछ नहीं है, बस Gm/d/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे आगे कैलकुलेट करते हो तो ये 4Gm/d ठीक है। आई होप सो कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इट मीन्स कि आपको इसके अंदर Gm/d² ओके। सो इसकी इट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है।
एक यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? भाई बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मतलब इन क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर देते हो ना तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं, मतलब आप फिजिक्स के अंदर भाई 18 प्लस में आई डोंट से क्या 25 आ जाए, बट आई कैन से कि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपके फिजिक्स के अंदर 18 प्लस 100% स्कोर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है दोस्तों, 25 में 25 लाना बहुत मुश्किल है भाई। अगर आप 25 में 25 के पीछे भागोगे तो भाई 15 भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हुआ? आप लोगों को पता है कि जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, आरएस ने आपको पढ़ाया भाई बड़े अच्छे से। देखो क्या होता है, जी बराबर आपको पता है कि जी डेस, मतलब कि जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, या फिर कोस लेमडा, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब वो पता है कि आपको पता है कि जो पोल होता है वहां पर इस लेमडा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो पोल आई कैन से जी पोल बराबर जी, मतलब जी डेस होगा, जी डेस बराबर मतलब कि जो पोल पर है वह अपना अधिकतम होगा। ठीक है, बट अगर आई कैन से कि जो भूमध्य रेखा होती है वहां पर जी माइनस, क्योंकि वहां पर ये लेमडा बराबर अपना 0 होगा, अगर लेमडा बराबर 0 है तो ये जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, बट इक्वेटर पर जी के मान में कमी कितनी होती है? वह होती है मेरे भाई ओमेगा स्क्वायर आर की कमी होती है। अगर आपको पता है, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन करना बंद कर दे, इट मीन्स कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करना बंद कर दे, तो आपको पता है कि ओमेगा का मान 0 हो जाएगा। अगर ओमेगा का मान 0 हो जाएगा तो इट मीन्स आई कैन से कि जी माइनस 0, तो जी डेस यानी जी डेस बराबर जी हो जाएगा। यानी कि पहले तो था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बट अभी आ गया जी, इट मीन्स कि जी का मान बढ़ गया मेरे भाई। मैंने आपको रियल कंसेप्ट के साथ बताया। अगर मैं चाहता तो मैं आपको यहाँ पर इतना भी बता सकता था कि इसके अंदर बढ़ेगा, बट नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर एक भाई को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि उसे चाहे कैसा भी क्वेश्चन उसके सामने देखो मिले, वह उस क्वेश्चन को फोड़ कर आए। अगला क्वेश्चन देखो अपना, किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा मास पृथ्वी से 2 गुना है तो इस ग्रह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो पृथ्वी पर अपना होता है जी एम बट्टा आर स्क्वायर, आपको इसे आगे कैलकुलेट करना है। जी का एम का मान आपको 2 गुना दिया गया है, और मतलब कि 2 एम ई, मतलब या फिर एम डेस बराबर 2m और आर बराबर 2r। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको 2 रखना है, तो 2m बटा 2 का होल स्क्वायर इट विल बी 1/2। ओके, यानी कि 9.8/2 बराबर 4.9। दोस्तों आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर आप हर एक स्टेप को लिखते हो तो भाई कम से कम 10-15 लाइन के अंदर अगर ये क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आपको विद इन शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है मेरे भाई, बस आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब वो बताया कि जो हमें ग्रह दिया गया उसका मास क्या, जो ग्रह दिया गया उसका मास पृथ्वी के मास का 2 गुना है, तो आपको क्या लिखना है कि जी इंटू 2m बटा उसकी जो रेडियस वो है 2r स्क्वायर। तो आपको आगे इसकी कैलकुलेट करते हो तो ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 9.8 इट विल बी 4.9। ठीक है, आपको ऐसे की कैलकुलेट करना है विद इन 2 लाइन्स दोस्तों। ठीक है, ऐसी आपकी दोस्तों स्पीड होनी चाहिए, तभी आपका आंसर अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि इक्वेटर से अगर हम इक्वेटर से यहाँ नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होगी। मैंने आपको पीछे एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो आप, गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है भाइयों, ना तो गुरुत्वीय भार पूछा है, ना ही आपको मतलब कि ना तो आपको जी पूछा है, आपको गुरुत्वीय बल पूछा है। गुरुत्वीय बल क्या होता है आपको पता है, मतलब कि अगर इनके अंदर मैं बोलूँ तो आपको पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो होता है F बराबर जी एम स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर, या फिर आई कैन से F बराबर एम जी। ठीक है, यानी कि आई कैन से कि अगर जी जिस प्रकार चेंज होगा उसी प्रकार अपना एफ चेंज होगा। ठीक है, आपको पता है कि गुरुत्वीय बल का न्यूनतम कहाँ होता है? आपको पता है इक्वेटर पर जी न्यूनतम होता है, और इक्वेटर पर जी न्यूनतम होता है तो गुरुत्वीय बल भी न्यूनतम होगा। सो आई कैन से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नहीं करना, क्योंकि आपको सी नहीं करना मेरे भाई, सी नहीं करना। ठीक है, सी अगर करोगे तो अब मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सी नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की रेडियस इतनी है, जी इतना है, और 5 kg के पिंड का भूमध्य रेखा पर भार शून्य होने के लिए पृथ्वी की कोणीय चाल कितनी होनी चाहिए? आपको इसके अंदर केवल एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, या फिर अगर मैंने आपको ये बताया था जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर ये जी डैश हमारा वो शून्य क्यों है, क्योंकि आपको ये दिया गया है कि भूमध्य रेखा पर पिंड का भार शून्य, पिंड का भार वो शून्य है, यानी कि एम जी डैश शून्य है। अगर एम जी डैश शून्य है तो जी डैश भी हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पर जी बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। फिर आपको ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी, तो ओमेगा बराबर जी अपॉन आर का अंडर रूट। अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो, जी का मान आपके पास है 10, आर का मान आपके पास है, पूरा सोल्व करोगे तो आगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज 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 भाइयों शेयर करते हो दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पृथ्वी पर किसी विशेष बिंदु पर जी का मान इतना है और माना जब पृथ्वी बिना द्रव्यमान क्षति के एक समान रूप से प्रारंभिक आकार के आधे आकार में सिकुड़ जाती है। इस बिंदु पर जी का मान होगा, माना कि इस बिंदु की दूरी पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष अपरिवर्तित है। भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मतलब जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो एक बार मेरा भी सिर वो चकरा गया था, बट जब मैंने इसे सोल्व किया तब मेरे को ये समझ में आया कि यार इसमें ऐसा भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन के अंदर। सब स्टूडेंट का क्या आंसर आएगा, मैं आपको इसके अंदर आपका आंसर ही बता सकता हूँ। आपका आंसर आएगा कि सर उसका जो है वो कम होता है। बट दोस्तों देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है, देखो ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी है धरती माँ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अपनी अर्थ। अब देखो, अब उसके बाद इसने क्या बोला, आपको सबसे पहले दोस्तों आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है। इसने बोला है कि माना इस बिंदु की दूरी, मानो यहाँ पर ये कोई बिंदु है और यहाँ से इसके केंद्र के सापेक्ष इसकी दूरी कैपिटल आर है। माना इस मतलब कि इस बिंदु की केंद्र के सापेक्ष दूरी नहीं स्वीकड़ी, मतलब इसने कहा है कि ये पृथ्वी पहले इतनी थी वो इतनी ही है, मतलब अब ये पृथ्वी ऐसी हो गई है। ठीक है मेरे भाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो समान है। पहले मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी, यहाँ पर माना है हमने कोई पॉइंट, बट यहाँ पर है नहीं पॉइंट, एक्चुअली यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब पहले इतनी थी अब ये इतनी हो गई है, बट यहाँ की जो दूरी है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो भाइयों अपना फॉर्मूले के पास जाओ। जी का फॉर्मूला क्या बोलता है, जी का फॉर्मूला बोलता है कि जी एम बटा आर स्क्वायर, और जो आर है वह पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष बिंदु की दूरी को मानते हैं। बट यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है मेरे भाई, तब जी के मान में नो परिवर्तन होगा, नो चेंज होगा। आई बात समझे मेरे दोस्त? अगर ना आई हो, आ गई हो, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना कि सर आपके कॉन्सेप्ट बड़े मज़ेदार लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी की रेडियस आर, उसकी गुरुत्वीय त्वरण जी, उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो उसका माध्य घनत्व कितना होगा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आर ने वो बड़े अच्छे से पढ़ाया है। आपको बताया कि जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर होता है। रो आपको निकालना है तो ये होगा अपना होगा 3g बटा 4 पाई जी आर। ठीक है, ये आपका आएगा रो, आपको इस कॉन्सेप्ट से निकालना है। बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखो, मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बट और उस क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन होने के साथ साथ इसके जो आंसर है, तो इसके जो ऑप्शंस है वो और ही जबरदस्त है मेरे दोस्त। इसके जो ऑप्शंस है वो और जबरदस्त है। और दोस्तों देखो, ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एयरफोर्स के अंदर आएगा, अगर जो क्वेश्चन आ चुका है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है मेरे दोस्त। देखो, आपको ये बोला गया कि कोयले की खदान, मानो ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर कोई वो सी है। ठीक है, और पृथ्वी से h ऊंचाई है और यहाँ पर ये r दूरी है। ठीक है, यानी कि ये h है और ये अपनी आर दूरी, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, आपको पता है कि जो पृथ्वी तल यानी कि जो समुद्र होता है भाई, वो तो पृथ्वी के ऊपर ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो ये समुद्र ये आकाश में होगा, ऐसा तो है नहीं। समुद्र होगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर, बट पृथ्वी की सतह के लिए आपको सी दिया गया, तो सी मतलब वो पृथ्वी के ऊपर ही होगा। समुद्र तो मेरे भाई पृथ्वी के ऊपर ही होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि समुद्र है वो पृथ्वी से h ऊंचाई पर होता है, नहीं, समुद्र h होता है। मतलब कहने मतलब जो सी पर जो अपना W1 है या फिर W2 है, ठीक है, समुद्र तल पर जो W2 है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद उसने बोला है कि किसी वस्तु का भार इतना है। आपको पता है कि ऊपर जी के मान में ज्यादा कमी आती है और नीचे जी के मान में कम कमी आती है। तो इट मीन्स कि सबसे पहले W2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद W1 होगा, उसके बाद W3 होगा। बट सर ये तो ऑप्शन में है नहीं भाई, पहले ऑप्शन को देखो,
W2, W1 और ये W3। अगर मेरे भाई अगर मेरे भाई आपको ऐसा दिया जाता है कि ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई समान है, तब आपका ये ऑप्शन सही होता। बट इस ऊंचाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। बट हमें एटलीस्ट इतना तो पता है कि जो पृथ्वी की जो सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों एनडीए के अंदर आया हुआ है। तो आप स्वयं को पता है कि एनडीए के अंदर कोई क्वेश्चन आ चुका तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो इस क्वेश्चन को देखो। दो ग्रह है जिनकी रेडियस R1 और R2, इनकी जो घनत्व है वो ρ1 और ρ2 है। तो उनकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का अनुपात क्या होगा? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको बताया कि G1 बराबर 4/3 पाई ρ1 R1 G कैपिटल G और G2 बराबर 4/3 पाई ρ2 R2 G। आपको अगर आप इसे डिवाइड करते हो, इसे ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा G1/G2 बराबर ρ1 R1 बटा ρ2 R2। तो आपको किस ऑप्शन के अंदर ये दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर से ऑप्शन सही हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहते हो तो अनुपात भी निकाल सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा क्या, जहाँ पर आपका ये होगा। देखो G1 अनुपात G2 क्या होगा? G1 के नीचे इसकी वैल्यू ρ1 R1 अनुपात ρ2 R2। अब देख लो ये किसके अंदर दिया गया, ρ1 R1 ρ2 R2, ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया। इट मीन्स आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी सोल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो। आप देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो पृथ्वी का मास अपने जो मून अंकल है उसके मास का 81 गुना है। देखो सबसे पहले आपको दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। पृथ्वी का मास माना कैपिटल एम है और जो मून का मास माना वो अपना है, या फिर कैपिटल एम ई और कैपिटल एम। ठीक है, देखो कैपिटल एम और एम। अब ये क्या बोला है, पृथ्वी, आपको इतना तो पता है ना कि जो पृथ्वी का मास होता है ये बड़ा होता है। इतना तो पता है मेरे भाई, आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा। पृथ्वी का मास मून के मास से ज़्यादा है, तो आपको इससे 81 से गुना करना पड़ेगा। आपको ये तो पता है ना मेरे भाई कि पृथ्वी का मास ज़्यादा होता है, तो आपको पृथ्वी का मास ज़्यादा कब होगा? अगर आप ऐसे करते हो, मानो अगर आप ऐसे करते हो कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम ई, ऐसे करते हो मेरे भाई, तब तो आपको ये हो जाएगा पृथ्वी का मास कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी के मास को 81 से गुना किया, तब जाकर चंद्रमा का मास आया है। बट आपको पता है कि चंद्रमा का मास पहले से कम होता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझ में ना आए तब आप अपने कॉमन सेंस से भी इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्त। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी की रेडियस है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आर ई बराबर आर एम, वो कितनी है? वो इसकी 3.5 गुनी है। तो दोस्तों आपको इसको सोल्व करना है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। मैंने आपको बता दिया आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको लगाना है GM बटा कैपिटल R स्क्वायर। आपको GM की जगह आपको इतना रखना है, R की जगह इतना रखना है, सोल्व करना है। और फिर आपको GM अपॉन R स्क्वायर जगह 9.8 रखना है। और फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर 81 बटा 3.5 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करके आपको आंसर कमेंट करना, आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अशुद्ध कथन फाइंड आउट। दोस्तों देखो आपको पता है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये एनडीए के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो कि अशुद्ध कथन। आपको देखो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आप देखो पूछा क्या है अशुद्ध कथन। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर कम होता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वेर इट डिक्रीजेज, कहाँ पर ये घटता है? जब हम पृथ्वी तल से पृथ्वी के नीचे केंद्र की ओर जाएं, ये घटता है। यानी कि आपको दोस्तों अशुद्ध कथन फाइंड आउट। अशुद्ध कथन मतलब जो गलत है। ठीक है, मतलब इट मीन्स कि ए अपना सही है, बी हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएं कमी होगी, इट मीन्स कि बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है जब हम पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएं। जब हम पृथ्वी से इक्वेटर से यहाँ, आप सभी को पता है कि जब हम इक्वेटर से यहाँ की तरफ जाएंगे तो इसके मान में इंक्रीमेंट होगा, न कि डिक्रीमेंट। इट मीन्स कि ये अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब सही का मतलब ये है कि सी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, मतलब कहना मतलब है कि सी ऑप्शन गलत है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में एनडीए के अंदर आया हुआ है। देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उसमें पूछा था असत्य, इसमें पूछा सत्य। देखो जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर प्राप्त मान जी से कम होता है। पृथ्वी की इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि जो पृथ्वी की जो ये सतह है इसके ऊपर कम होता है। बट भाई आपको पता है कि पृथ्वी की जो ये सतह है इसके ऊपर अधिक होता है जी का मान। इट मीन्स कि ऑप्शन अपना गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है, ये अपना ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। मेरे भाई जो भूमध्य रेखा है इस पर जी का मान कम होता है। अगला ऑप्शन है कि पोल पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। नहीं, पोल पर जी का मान सबसे अधिक होता है। पोल पर भूमध्य रेखा का मान
पोल पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है, ये भी सही हो सकता है। आप वो जो बी है उसको वो दोबारा देखो, जी का मान पृथ्वी की जो सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है, पोल पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है, ये भी सही। इट मीन्स अपने ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, एक कमानेदार तुला को समुद्र तल पर आशंकित, दोस्तों देखो एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपका क्या डाउट होगा, सर क्या एयरफोर्स के अंदर भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं? बट हाँ भाई, एयरफोर्स के अंदर भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं आपके सामने प्रूफ के साथ। देखो, एक कमानेदार जो है, मतलब कि आई कैन से कि मतलब ऐसी अपने पास, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं यार, इस तुला को क्या बोलते हैं, जो अपने होता है ना ऐसे, क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, तो कमानेदार एक वो तुला है को समुद्र तल पर आंशिक किया गया। तो इस के किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर ऊंचाइयों तक से तोला जाए तो उसका मान क्या होगा? कुछ नहीं पूछा भाइयों, आपको सभी को पता है कि पृथ्वी जो सतह है उसके मान जी का मान अधिकतम होता है, और ऊपर जैसे जो ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा तो उसका भार भी घटेगा, भार घटेगा तो इट मीन्स कि निरंतर घटता जाएगा, ठीक है, यानी कि इट विल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ठीक है। सो आई होप सो कि दोस्तों देखो, मैंने दोस्तों आपको लगभग 35 मिनट के 30 मिनट के दोस्तों 24 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करवा दी है। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें क्योंकि दोस्तों हमने जब वो स्टार्ट की तैयारी, तब हमारे पास जो रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगी। आप किसी की चीज़ की तैयारी करो, बट एयरफोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना नामुमकिन है। तो भाइयों, हमने जो पेपर देने के बाद जो हमारी एक अलग से जो बुकलेट बनाई थी, उस बुकलेट से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोग हमें सपोर्ट ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहोगे। और भाइयों रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नहीं हो तो भाइयों इसे वो सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।